एक ऐसी लड़ाई जहां तांजीरो का पूरा शरीर टूट चुका था। नेजुको बुरी तरह घायल थी और सामने खड़ी थी एक ऐसी डेमन जिसकी गेंदें इंसान के शरीर को पल भर में चीर सकती थी। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां तांजीरो ने एरो डीमन की गर्दन काटी थी। उसका सिर जमीन पर गिरता है, लेकिन मरने से पहले भी उसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। वो तांजीरो को घूरते हुए कहता है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। और तभी वो अपना आखिरी अटैक एक्टिवेट कर देता है। अचानक तांजीरो के पूरे शरीर पर काउंटलेस एरोज दिखाई देने लगते हैं। उसका शरीर कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी आगे, कभी पीछे हवा में फेंका जाने लगता है। बाहर पूरा इलाका उसकी बॉडी के टकराने की आवाज से गूंज उठता है। लेकिन इतनी तकलीफ के बाद भी तांजीरो अपनी ब्रीदिंग टेक्निक बंद नहीं करता। वो लगातार अपनी वाटर ब्रीदिंग चलाता रहता है ताकि उसका शरीर कंट्रोल में रह सके। इधर एरो डीमन धीरे धीरे धूल में बदलने लगता है। उसकी बॉडी पूरी तरह खत्म हो जाती है। अब फाइनली वो डीमन मर चुका था, लेकिन दूसरी तरफ सिचुएशन अभी भी डेंजरस थी। तांजीरो इतना ज्यादा थक चुका था कि वो अपनी सोर्ड तक उठाने की हालत में नहीं था। उसके हाथ कांप रहे थे। फिर भी वो अपनी काटाना को मुंह से पकड़ता है और बॉल डीमन की तरफ जमीन पर रेंगते हुए बढ़ने लगता है। उधर बॉल डीमन लगातार युशिरो पर अटैक कर रही थी। वो एक साथ कई टेमरी बॉल्स हवा में घुमाकर उसकी तरफ फेंकती है। हर तरफ सिर्फ बॉल्स ही दिखाई दे रही थी। तभी एक बॉल सीधा युशिरो के चेहरे की तरफ बढ़ती है, लेकिन उसी समय नेजुको अचानक उसके सामने आ जाती है और जोरदार किक मारकर उस बॉल को रोक देती है। बॉल डीमन शॉक में उसे देखने लगती है, लेकिन अगले ही पल वो लगातार नेजुको पर हमला करना शुरू कर देती है। एक के बाद एक डेंजरस बॉल्स उसकी तरफ आने लगती हैं और हर बार नेजुको उन्हें किक मारकर वापस भेज देती है। पूरा बैटलफील्ड लगातार एक्सप्लोजन से कांप रहा था। तामायो भी ये देखकर शॉक हो जाती है। उसे समझ आ जाता है कि अब ये लड़ाई ज्यादा देर नहीं चल सकती। तभी वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उसकी आंखें पूरी तरह सीरियस हो चुकी थीं। तामायो अपनी ब्लड डीमन आर्ट एक्टिवेट करती है। अचानक पूरे इलाके में एक अजीब खुशबू फैलने लगती है। बॉल डीमन कुछ सेकंड्स के लिए कंफ्यूज हो जाती है। तामायो उससे धीरे धीरे बात करना शुरू करती है। वो उसे अपनी बातों में उलझाने लगती है। फिर अचानक तामायो उससे किबुत्सुजी का नाम बुलवा देती है। जैसे ही बॉल डीमन उसके बारे में बोलती है, अचानक उसके मुंह और पेट से बड़े बड़े हाथ बाहर निकलने लगते हैं। पूरा शरीर डरावने हाथों से भर जाता है। वो हाथ उसे बुरी तरह नोचने लगते हैं। बॉल डीमन दर्द से चीखने लगती है। वो जमीन पर तड़प रही थी, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तामायो शांत खड़ी सब देखती रहती है। फिर वो जल्दी से उसका खून कलेक्ट करती है, क्योंकि वही ब्लड आगे नेजुको को इंसान बनाने में काम आ सकता था। उधर बॉल डीमन की टेमारी धीरे धीरे जमीन पर गिरती है और उसमें से एक अजीब उदास आवाज निकलती है। तांजीरो चुपचाप उसके पास जाता है और उसकी टेमारी को उसके शरीर के पास रख देता है। उसके चेहरे पर दुख साफ दिखाई दे रहा था। वो मन ही मन सोचता है कि बुत्सुजी अपने डीमंस की वफादारी का इनाम ऐसे देता है। तांजीरो को पहली बार डीमंस के लिए भी दुख महसूस होता है। इसके बाद युशिरो तांजीरो को घर के नीचे बने एक सीक्रेट तहखाने में बुलाता है। जैसे ही तांजीरो अंदर आता है, नेजुको तुरंत दौड़कर उसके गले लग जाती है। तांजीरो हल्का सा मुस्कुराता है और उसके सिर पर हाथ रखता है। फिर नेजुको जाकर तामायो के भी गले लगती है। ये देखकर तामायो और युशिरो दोनों सरप्राइज हो जाते हैं। तामायो मुस्कुराकर तांजीरो से कहती है, अगर तुम चाहो तो नेजुको को हमारे साथ छोड़ सकते हो, हम उसकी देखभाल करेंगे। लेकिन ये सुनते ही नेजुको तुरंत तांजीरो का हाथ कसकर पकड़ लेती है। वो साफ इशारा करती है कि वो उससे दूर नहीं रहना चाहती। तांजीरो हल्का सा मुस्कुराता है। अब फाइनली दोनों फिर से अपने सफर पर निकलने के लिए तैयार थे। तभी अचानक तांजीरो का क्रो ऊपर से उड़ता हुआ आता है।
वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। यानी उनका अगला मिशन शुरू हो चुका था। और तभी एक पीले बालों वाला लड़का एक लड़की का हाथ पकड़कर रो रो कर उससे शादी करने की विनती कर रहा होता है। वो जोर जोर से कह रहा था, प्लीज मुझसे शादी कर लो। लड़की उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। तांजीरो दूर खड़ा ये सब देख रहा था।